या जो कुछ भी हो रहा है, मुसलमान ने अहद कर लिया, हम अपने आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम जनाब नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी इज्जत के साथ तो कोई नाम भी नहीं उनके लिए होंगे सदन में जो मैं ले रहा हूं, मुकर्रिर दीशान बना के पेश कर रहा हूं, लेकिन उनके शुक्रगुजार ये हैं कि दोस्तों एक कुर्बान जाइए कि 50-70 सालों में जो मदारिस और मकातिब उलमाओं ने नहीं किया, मोदी जी ने वो चंद सालों में करके दिखा दिया, चंद महीनों में करके दिखा दिया। वो काम ये है कि हम बरेली और देवबंदी और सल्फी और वहाबी और शिया की लड़ाई में फंसे हुए थे, मोदी जी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया इसके लिए अदा कीजिए कि मोदी जी ऐलान ये कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि इंशाअल्लाह मुसलमान बच्चे और बच्चियों के हाथ में एक में कुरान थमाऊंगा तो दूसरे में कंप्यूटर थमाऊंगा। मोदी जी थमाया तो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट एक बदला जाएगा। हमारे बच्चे के हाथों में एक में कुरान होगा और दूसरे में हिंदुस्तान का संविधान होगा इंशाअल्लाह। एक बात और बताना चाहता हूं कि अब तक वकील लोग वकालत की किताबें पढ़ा करते थे, क्या कहते कानून को पढ़ा करते थे, संविधान को पढ़ा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वीं और 12वीं का बच्चे और बच्चियां मुसलमानों की संविधान पढ़ना जान गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये इत्तेहाद उन्होंने लाया है और एक मर्तबा ये चीज का आना भी जरूरी था मेरे दोस्तों। तो इंशाल्लाह पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल करें। स्टेज भी मेरा बेदार है, आप भी बेदार नजर आ रहे हैं माशाल्लाह कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। और मुसलमानों ये शेर आपके हवाले करना चाहता हूं कि तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, अच्छे अंदाज में आपने सुन लिया। इससे पता ये चलता है कि आप बिल्कुल अच्छी शायरी के बिल्कुल मुहाफिज है, अच्छे अंदाज में सुनते भी है। आइए, जैसा कि गुलाम मुस्तफा साहब ने बताया कि हमारे स्टेज पर एक ऐसा भी शायर है जो स्टेज तोड़ शायर है। हमने स्टेज तोड़ जलसा भी किया है, स्टेज तोड़ मुशायरा भी किया है। पहला स्टेज तो मेरी शादी में टूटा, दूसरी रिवायत लखीमपुर खीरी में हुआ जो लखनऊ से थोड़े दूर के फासले पे है, तो वहां स्टेज टूटा। मुझे याद आता है अभी के शमशेर जहाना गंजवी ने जैसे ही शेर पढ़ा था, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, स्टेज ने कहा ज्यादा अगर कस के पढ़ेंगे तो हम धरती चूम लेंगे। तो स्टेज टूट गया और बड़ी नाजुक हालात में उस स्टेज से गुजरना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, वो तो खैर यूपी ढोंगी आदित्यनाथ की धरती थी तो वहां स्टेज टूट गया, ये हमारे दीदी का बंगाल है, यहाँ पे किसी की चलती नहीं है। इंशाल्लाह जब ये शेरनी चीखती है ना, तब मोदी जी ऐसे यूं पसीना साफ करते हुए नजर आते हैं शेरनी के अंदर। तो इंशाल्लाह यहाँ का स्टेज काफी मजबूत है और मैं बड़े अदब के साथ जहाना गंजवी दयार शिबली आजमगढ़ का एक छोटा सा कस्बा जिसे जहानागंज कहते हैं, मैं वहां से तशरीफ लाया। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है डॉक्टर नवाज देवबंदी के शेर के साथ कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। में आंखें देखने जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया, लेकिन ले जाके भी वो मदरसे के लिए दे के चला गया। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हम शायरों को, तरन्नुम के शायरों को ये चाहिए कि जब भी कहीं कहीं पढ़े तो कभी कभी अपना जो इनाम का पैसा है वो हदिया इसलिए दे दिया करे ताकि उसके आवाज का जो सदका है वो निकलता रहे और तरन्नुम में निखार आता रहे। इस मामले में सबसे ज्यादा सखी दिल खैराबादी ठहरे, इसीलिए माशाल्लाह अब तक चल रहे हैं। दिल खैराबादी साहब को देखिए, हम लोग बचपन से अब तक सुन रहे हैं। दिल साहब ऐसा लग रहा है कि शादीशुदा अभी भी नहीं है कि नहीं? ये नाते रसूल की बरकत है कि माशाल्लाह हर जगह छाए हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जनाबे दिल साहब भी आएंगे, लेकिन आइए फहरिस्त की तरतीब कुछ आगे को बढ़ाई जाए। और अगर आप इजाजत दे दे तो एक एकदम इनकलाबी शेर जो मेरे जहन के दरीचों से अंगड़ाई लेता हुआ निकल गया।
आप यहाँ पे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगे, आपकी चीख इंशाल्लाह दिल्ली के दरबार तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। यहाँ के इधर के दाएं बाएं जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं, अगर ये संसद में न लगी हो, असेंबली में न लगी हो, राज्यसभा में न लगी हो और वाकतन में आयतुल कुर्सी वाले हैं, तो इंशाल्लाह लहक कर सुभान अल्लाह बोलेंगे और इस शेर का इस्तकबाल करेंगे जरूर। एक शेर देखिएगा जौहर साहब कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आए तकबीर, नारे तकबीर, औलमाए कराम, जलसे इस्लाहे मुआशरा, सरजमीने पुरुलिया, जनाब मौलाना करामुल हक साहब आईनी, जनाबे दिल खैर आबादी, जनाबे कारी जमशेद जौहर साहब, वाह भाई वाह वाह, बदम बेदारी के साथ जनाबे दिल खैर आबादी साहब तशरीफ ले आए हैं। ये देखिए दिल साहब ने कहा कि कोई दाद नहीं तुम्हें दे रहा है, इंशाल्लाह दिल साहब मेरी निजामत करेंगे, मैं इन्हीं की कमी थी। दिल भाई एक शेर पढ़ता हूं, इंशाल्लाह मुझे आपकी दुआएं जरूर मिलेगी। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए। बहुत अच्छे भाई। बस इधर के लोग ऐसे खामोश है जैसे लग रहा अभी पैदा ही नहीं हुए। इत्तला दे थोड़ा सा अच्छे अंदाज में। और जो लोग खड़े हैं उनके लिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको खड़े होने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा। बैठ जाइए थोड़ा सा सलीके से तो अच्छा लगेगा। शेर देखिए, मेरे अपने ही, हजरत दिल साहब क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, हजरत मेरे अपने ही, हाँ ये हजरत क्या करें, थोड़ा सा आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, साइड हो जाइए। हाँ आप ही को कह रहे हैं, हमको मालूम है अपने बीवी के इकलौते शौहर हैं, हम लोग भी उसी में से हैं, लेकिन थोड़ा सा हट जाइए इधर, चौवनिया मुस्कान को अठनिये में तब्दील करके साइड होइए और दिल भाई को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम दोनों अपना कारोबार संभालते हैं। और इंशाल्लाह दिल साहब, मैंने अभी तस्करा किया कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फराख दिली अपने इनामात के पैसे मदारिस और मकातिब और खानकाहों के हवाले किसी ने किया तो वो दिल साहब ने किया। और यही वजह है कि इस उम्र के मंजिल पर पहुंचने के बाद जितनी जवानी मैंने इन पे देखी है, मैं क्या कि मेरे बड़े फरमाते हैं कि मैंने कभी अपनी उम्र में नहीं देखा। शायद ये नाते रसूल पढ़ने का ये अंदाज और ये सदका है कि माशाल्लाह अपनी आवाज का सदका ये निकालते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको हर मुसीबत से और बदनजरी से हिफाजत फरमाए। बोलिए आप आमीन। दिल भाई शेर सुन लीजिएगा कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे गूंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। वो जो कह रहे थे कि मारेंगे यहाँ खटका दबा दीजिए शाहीन बाग में करंट, ऐसा लगा कि पूरा सर का बाल ही उड़ गया। हाँ तो यही, इतना चीखूं के तेरे होश ठिकाने लग जाएं। अब आइए बड़े अदब के साथ आपके चहीते शायर, हम सबके मुशफिक करम फरमा, जिन्हें सुन सुन कर यहाँ तक मैं पहुंचा, हम हमारी नस्ल के, हमारी उम्र के, हमारी बराबरी के जो भी शोरा है, ये फनकार है, उन्होंने बैठकर सामाईन में सुना है। मेरे दोस्तों, ये नाम किसी और का नहीं, कारी जमशेद जौहर साहब का है। बेशक। अच्छा, हम जो लिखते हैं नाम, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, लेकिन इतना लंबा कौन लिखने जाए टिकट पे, तो हम लिखते हैं MM इस्लाम, ठीक है, शॉर्ट। जौहर साहब का एकदम अगर शॉर्ट किया जाए तो अजीब गरीब चीज मुझे देखने को मिली, 4 जीम एक साथ आता है। जनाबे, एक जिम से जनाब, दूसरे जिम से जमशेद और तीसरे जिम से जौहर और चौथे जिम से जो है जाम ताड़ा और फिर आखिर में आ जाता है झारखंड। ये जिम का तसलसल लगा हुआ है कि नहीं? ये बिहार में जब झारखंड था तब मुझे याद आया कि किस्मत में जो लिखा था फ्री फंड हो गया। दोस्तों, जो मैंने सोचा था वो अंड भंड हो गया। और जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुंचा पटना, उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया।
तो हजरत झारखंड में चले गए, हम लोग इधर चले आए। तो इंशाल्लाह बड़ी मैं ये कहा करता हूं कि वहां कोयले की कान की खुदाई हुआ करती है, लेकिन उसमें कभी कभी कीमती हीरे भी निकलते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती अनमोल हीरा निकला जिसे दुनिया कारी जमशेद जौहर के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं, ये 4 मिसरे जो मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे और नातिया मुशायरे में मैंने पढ़ा, और बड़े बड़े अकाबिर और असलाफ की मैंने दुआएं बटोर ली, और मैंने इस शेर पर लोगों को जज्बाती होते देखा है कि तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते। आय हाय, ये जौहर साहब की शायरी है। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मैं मरा नहीं हूं लोगों, तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। वाह, वाह, इस्तकबाल कीजिए कारी जमशेद।